Hi, this is RJ Alok from OAFM. Did you just say shit 5 times? No. You said shit, No, he shit, said shit, check, shit. check, Did you check. say check? I said check. All right. Okay. Thanks for the clarification. मेरा सवाल चारों किरदारों से है, शाहिद, आलिया, करीना एंड दिलजीत की जो आपका कंफर्ट जोन है उससे काफ़ी अलग है. लाइक आप यो स्टाइल में दिख रहे हैं और उसका लहजा अलग है. आलिया का एक बिहारी लहजा हमने सुना, करीना एक डॉक्टर के अवतार में, और दिलजीत भी दिख रहे हैं. आप लोग प्लीज़ अपने किरदार की जो तैयारी थी उसके बारे में ज़रा बताएं कि Alia, how did you learn Bihari for this? I have to go first? Yeah, go first. I'm always good. Okay. नहीं तो ऑब्वियसली तैयारी तो थी बिकॉज आई डोंट नो बिहारी और मुझे वैसे डायलॉग इतने सारे नहीं है मेरी फिल्म में, बहुत ही मैं कम बोलती हूँ, बट जो भी वो भी जितना भी बोलना था वो बहुत बोलना था इन दैट वन फ्लो एंड हैड टू लुक नेचुरल. तो आई थिंक वो 1-1.5 महीना वी sat and did the dialect coaching. Had a very nice dialect sir, Pankaj sir, who I have to thank immensely. Because of him is why I have the dialect. Or of course for look or prep, then I have to give credit to Payal, our costume designer, and Abhishek sir, who put the look together so that I could look Bihari. Yeah, Tommy Singh, when I heard this character, the first thing मुझे ये समझ में आया that it has to be nothing like me. And I didn't want it to be anything like what people have seen. तो हम लोग reference में बात कर रहे थे because it's a Punjabi pop star. Obviously he is an addict. He is a substance addict. तो he needed to look very different from a regular guy. वो तो बहुत काम किया body के ऊपर. शो बॉडी को देखो ना, हाँ. इतना जो काम किया है. लेकिन मैं नहीं चाहता था कि it shouldn't have been the kind of body that a bodybuilder or somebody who's very healthy has. It should look like the body of a person who's abused himself and who's तो anyways उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ. मेरे और अभिषेक की काफ़ी मीटिंग्स और बातें हुई बालों को लेकर. ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि ये पता नहीं क्या कर रहा है बालों के साथ और ये मेरे रियलिस्टिक फिल्म की बैंड बजा देने वाला है. सो वी हैड अ फ्यू मीटिंग्स एंड फाइनली इवन अभिषेक हैज़ द सेम हेयर स्टाइल नाउ. सो none of us are complaining. But apart from that, I think the most difficult thing was to get into the head of a character like this. कि वो कैसे सोचता होगा, क्यों वो जैसे behave करता है वैसे behave करता होगा, क्यों वो इतना eccentric और इतना पागल है. क्योंकि इस तरह के characters जो इतने loud होते हैं, मैं usually loud characters कम करता हूँ. This is almost, I think the first time I played such an eccentric character. और उसके साथ बहुत थिन लाइन होती है बिकॉज बहुत आसान होता है कि वो बहुत फेक लगे या बहुत लाउड लगे या इरिटेटिंग लगे या आपको मन करे कि यार मैं ये बंद कर देता हूँ, ये इतना इरिटेट कर रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है. सो उसको बहुत ऑनेस्टली पोर्ट्रे करने के लिए काफ़ी वक्त बिताया मैंने अभिषेक के साथ, समझने के लिए कि कोकेन एडिक्ट्स जो होते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं, जो चेज़ करते हैं कोकेन को, वो इतने हाइपर और एक्सेंट्रिक क्यों होते हैं और क्या चलता है उनके मन में. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी. आई डोंट नो इफ आई हैव अचीव्ड इट, बट द अप्रोच वॉज टू ट्राई एंड फाइंड सम ऑनेस्टी इन दैट स्पेस. I think I followed Abhishek's and Honey's vision, who also came to read a few of the scenes that I have. And I think I'm a director's actress, so I follow whatever my director says. मैं तो इतना नहीं पची जितना दे दूँ. अभिषेक, ये काफ़ी गहन मुद्दा है पंजाब का, और अभी हमने एक सर्वे भी देखा था तो सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहाँ ली जाती है, घर घर में. तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपने एग्जैक्टली क्या प्लान किया था थ्रू द फिल्म? नहीं, हमारा हमेशा मोटिव यही था कि ये एक मुद्दा है और ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है. और जब मैंने ये फिल्म कंसीव की थी तो मैं और मेरे राइटर सुदीप शर्मा, हमें एक बात पता चली कि नेशन वाइड ये डिस्कशन हो नहीं रहा है. और ये पंजाब हमारा नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है और वहाँ पे यंगस्टर्स इतने ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ में हैं और नेशनल लेवल पे इसका डिस्कशन नहीं है. तो ये फिल्म मेरे लिए एक जरिया था इस इशू को नेशनल लेवल पे लाने का. दैट वाज माय प्राइमरी मोटिव टू मेक दिस फिल्म. और इसको इस तरीके से लाने के लिए, नेशनल लेने के लिए, ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरा फैंटम के साथ और बालाजी के साथ ये एसोसिएशन हुआ, बिकॉज दे वर एबल टू क्रिएट सच अ कास्ट फॉर मी, to give such a canvas to the film. जब ये फिल्म आएगी तो ये एक नेशनल लेवल पे डिस्कशन इसका हो सकता है. And I think that's what my purpose was to make this film. Hi Shahid, Alia, Kareena and Diljit. This is Urvi here from Pink Villa to your right. Hello, hi. Pink Villa. You're happy about it. My question is to all four of you.
When Abhishek offered you the film, at any point did you guys feel skeptical about taking this film? Because in a way, it was a risk venturing into this sort of a film, because this is not even done before. So, what was the thought process like when you all were approached for the film? I think in my case, Abhishek was skeptical to take me. I remember sitting in front of him. He's like, "Okay, 1 second. I just have to sit and imagine you as this character. 1 minute, 1 minute," because it happened very randomly. But I think, at least for me, I literally jumped at it right away because I said that this is something that it's completely like I'm North and this character is South. So it just, for me, it's a big step away and a huge, out of the box situation for me. So I went for it right away. Hello, Abhishek. एक्चुअली मुझे हमेशा से ये लगा है दैट गुड स्टोरीज शुड बी टोल्ड और न्यू स्टोरीज शुड बी टोल्ड एंड इफ यू डोंट ट्राई समथिंग न्यू you'll never really discover yourself, you'll never really be original. So and new things are always risky and scary. लेकिन मेरे लिए ये फिल्म सबसे ज़्यादा 4 कैरेक्टर्स की कहानी है, उनकी स्ट्रगल है अपने आप से, और 4 बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और चारों बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है और इसके अंदर की जो सोल है स्टोरी की, वो कुछ बहुत अच्छा कहना चाह रही है एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन जो ये कहना चाह रही है वो बहुत ऑनेस्ट है. और इंटेंशन मुझे फिल्म का अच्छा लगा. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए. मुझे लगा इंटेंशन फिल्म का यूथ को एक मैसेज देने के लिए है, जो मैसेज हम सब ने अपनी टी शर्ट्स पे पहना हुआ है, और इस तरीके से वो मैसेज कहा गया है कि यूथ उसके साथ कनेक्ट कर सके. ड्रग्स दी मादी, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरी यंगस्टर. ड्रग्स दी मादी. No, not really, because I'm the only one in the film that doesn't do drugs. हेलो अभिषेक. हाय अनुप्रिया, प्रभात खबर से. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना अलग सा टॉप हमेशा टाइटल रहता है आपका डेढ़ इश्क किया, और इस बार उड़ता पंजाब, तो टाइटल कैसे जहन में आया? और जो आलिया का किरदार है बिहार और झारखंड से, इसकी वजह क्या रही है? आपने झारखंड में भी कुछ साल बिताए हैं, क्या वो एक रीज़न है कि आपने वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, कुछ रियल इंसिडेंट हैं, या फिर क्या रीज़न? अब पहला सवाल आपका शायद टाइटल को लेकर के था. नहीं, टाइटल तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फिल्मकार के लिए या लेखक के लिए टाइटल निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है. तो ये टाइटल भी जब आया था हमारे दिमाग में तो बड़ा टेंटेटिवली हमने सोचा कि शायद टेंटेटिव टाइटल बोल कर लिख देते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जब रिएक्शंस लिए लोगों से तो पसंद आ गया. तो अब अच्छी किस्मत कह लीजिए कि अच्छा टाइटल मिल गया. जहाँ तक आलिया के किरदार का सवाल है, वो इसलिए था बिकॉज जब हम पंजाब के हमने वहाँ वक्त बिताया, वहाँ पे थोड़ी रिसर्च करी, तो हमने ये पाया कि वहाँ पर काफ़ी जो खेतों में काम करने के लिए जो लेबर आता है वो इन तमाम स्टेट्स से आता है. तो हमारा एक कैरेक्टर इस तरीके का था, तो हमने इसलिए सोचा कि इसको इस इलाके से लाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आउटसाइडर है यहाँ पर, और एक आउटसाइडर और उस तबके की महिला, एक लड़की की जर्नी इस लैंडस्केप में जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ हो रहा है. तो दैट्स हाउ इट केम अबाउट. अभिषेक जी, ये अभिषेक जी, अगर हम देखें तो हरे रामा हरे कृष्णा से लेकर अभी रॉकी हैंडसम तक, जाबाज, बहुत सारी फिल्में आई, सब में ड्रग के लिए या ड्रग के खिलाफ जंग दिखाई गई. आपकी फिल्म का ट्रेलर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये फिल्म किस तरह से अलग है उन फिल्मों से? जी, जैसे ट्रेलर अलग है वैसी फिल्म भी अलग है. हमने दूसरी फिल्म के शॉट्स तो लिए नहीं, दूसरी फिल्म में, लेकिन सब्जेक्ट वही रहता है कि ड्रग्स है. मैडम, ये तो ड्रग्स का सब्जेक्ट है, इस पे 10 फिल्में बनी होंगी. लव स्टोरी तो 5 करोड़ बन चुकी हैं, तो काफी अलग है. और दूसरी बात अभिषेक जी, जब जंगल बुक जैसी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो आपने कैसे सोच लिया कि ये फिल्म नहीं, ये वयस्कों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन क्या आपको कुछ डर था कि कुछ डायलॉग में गड़बड़ होता? नहीं, हम अब देखिए, इतना सोच करके मैं काम करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. जब हम लिखते हैं ना, तो हम लिखते वो हैं जो लगता है ये सच है, जो हमको लगता है ये करेक्ट है इस सिचुएशन में, ये कैरेक्टर का बर्ताव, उसकी कहनी और कथनी ऐसी होने वाली है, तो उस वजह से लिखते हैं.
अब बाद में जब रिलीज के टाइम आता है तो बड़ा डर लगता है, यार मैंने तो लिखा है पता नहीं क्या होगा, तो वो देखते हैं, वो अलग फाइट है। बट हम जो लिखते हैं वो इस इंटेंशन से लिखते हैं कि ये करेक्ट है, इस कैरेक्टर का ये बिहेवियर इस सिचुएशन में ये सही है, और इसलिए लिखते हैं, और कोई इंटेंशन नहीं होती हमारी। Hi everyone. I'm Renal from First Post here. Hi. Here, hi. Uh, Hi Karina. There was a good review of Kiyanka, by the way. Yeah, I owe you my interview. I've not forgotten. What about Kapoor and Sons? Kapoor and Sons had a really interesting review from First Post. This interesting word is very dodgy. In a really good way. Yeah. So, congratulations on that. But then, addressing the elephant in the room, I have to ask you guys about the experience working with each other. I don't know why anybody is asking this question, but then tell us, how is it working after a while now? Who are you? First, take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, uska naam to They're le le. very scared, Shahid. You might हाँ. be. I हैं? have to be careful asking you questions. You've made क्यों? this मैंने body आज से and all पहले that. तेरे साथ गलत बर्ताव किया है कभी? हाँ. हाँ, no. हाँ, no, no. All the three of you, the cast, and also Diljit, for review. हाँ, कास्ट 4 लोगों की है. सवाल हाँ. तेरा 3 लोगों से है कि No, 2 no, लोगों से all, है कि all एक for इंसान? review, all for review. All for review. मेरे और करीना का एक भी शॉट ही नहीं है फिल्म में. If you're asking about that. No, obviously I'm not asking So about that. I'm बड़ा talking मजा about- आया. हमें बड़ा मजा आया एक दूसरे के साथ अलग अलग दिनों पे काम ना करके. Great, great. Now I'm sure everyone wants to listen to this. Can we hear a dialogue from the movie? From which movie? From this movie? From this movie. From this one. Alia, I think you should say your dialogues because they are very, you know, They're really understandable and relatable. children You have to friendly. Come on, Alia! Alia! हमार सुनबा ना त गणिया फाट जाई. Thank you. It's a A, not for kids. This line. Hi Ekta. Ekta, towards your right. Ekta, towards your right. Diljit is a big star in Punjab, and since this film is also based in Punjab, and you have one of the biggest superstars of Punjab, will there be some special release strategy as well as promotional strategy for the film over there? I think, yeah, there has to be because it's about Punjab. And I think it will be a worldwide or mostly all over India. I'll want to get all the important people to watch the film because ये बात सिर्फ आपकी मेरी नहीं है पंजाब की and Punjab is what our border, I mean our border is protected by Punjab. So I mean this is a national issue. So yeah, and because we have such a big star with us in the film, yes, of course we are going to have many shows in Punjab, especially the political parties. We want them to see it and see that if we can get something done about this problem. And Vikas and Vikram sir, I have one question for you. You know, since this film deals with a national issue in a way, are you eyeing for a tax-free status in any way? Eyeing. Are you eyeing? Yeah, right away. But you know, I must just say one thing that when we read the script, and while it's a film about an issue and it's a national issue, etc., but when I read the script and I think all of us read it, I think it's a really interesting film. It's extremely entertaining, and we couldn't put the film down while reading it. And I think मुद्दा एक चीज़ होती है और दूसरा होता है लोग पिक्चर देखने के लिए आते हैं. And when you come to watch a movie and you go back home with something more than just entertainment, that's what the movie is doing. But it's a really entertaining movie, and if they don't give us tax-free because it's more entertaining than messaging, we're okay with that. सतीश जी इधर राइट आपके मेरा सवाल आपसे है, मैं रितेश ईटीवी से, कि आपका किरदार किस तरीके का, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं फिल्म में, बताएं कुछ. मेरा किरदार बहुत अलग है जो अब तक आपने देखा है. ताया जी का रोल कर रहा हूँ मैं शाहिद के. वैसे भी इसका ताया जी हूँ मैं. लेकिन फिल्म के अंदर जो है वो फिल्म ताया जी का रोल है जो इसको एक्चुअली रॉक स्टार बनाता है, और टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज में. लेकिन इस किरदार को सोचने के लिए जिसने सोचा
अनीत रेहन, आई मस्ट थैंक हिम बिकॉज नॉर्मली मैं फ़नी रोल्स करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही अलग रोल था और मुझे बहुत करके मज़ा आया बिकॉज अभिषेक के साथ राइट फ्रॉम द वर्ड गो देयर वाज ए ट्यूनिंग, यू नो, मेरा और शाहिद के साथ बिकॉज इज़ लाइक माई किड, तो मेरे को बड़ी कंपैटिबिलिटी थी, तो हमारे सीन्स जो हैं वो बहुत अच्छे निकल के आए हैं, तो यू विल सी ए डिफरेंट सतीश कौशिक इन दिस। अभिषेक आपसे सवाल है कि आपकी फिल्मों में उर्दू और अवधी भाषा हमने देखी है, इस फिल्म में भाषा की क्या अहमियत है, इस फिल्म में बताएं। उड़ता पंजाब नाम है, जाहिर है पंजाबी होगी इस फिल्म में, तो वो है। Hi, my question is to Vikramaditya and Vikas. I'm at the center here. Whenever a good script comes to you or an interesting script comes to you, so what is the feeling like? And do you feel like, oh, why didn't I think of this before? And secondly, how much involved are you both in the creative process and in the filmmaking process of a film which you are not directing? We're extremely greedy people. So whenever anyone making a good film, we go and steal it from their offices and all. But any good script that walks in, it's the biggest high that anyone can have. And especially when it walks in with a director like Abhishek Chaubey. So we were very, very, very happy that this came our way. And we tried our best to ruin his film, but he did a great job. We interfered a lot. We kept going to him. But I think finally Chaubey's done a fabulous job. He's a great, great filmmaker. And I don't think he needs us to make it any better for him. Hi Diljit, मेरा क्वेश्चन आपसे है. One second. I mean, I don't think you asked two people the question, so please allow them to. Hello. I just have to say that I mean, if a script comes in that actually makes me extremely jealous when I read it, it means that film must be made, because if he wouldn't, then I would have. So I think probably snatched it. So yeah, the reading was wonderful. We loved the script when we read it, and we were like, let's make this immediately, as which, you know, however we can, how fast we can. So, and that's what we just tried. Oh, you took our names. Gentlemen, you're a strong man. Yes, please. हाय दिलजीत, आप पंजाब के सुपरस्टार हैं और पंजाब की ही समस्या इसमें उठाई गई है, तो पहले थॉट आपके दिमाग में क्या आए थे कि ड्रग की इतनी बड़ी समस्या इसमें उठाई जा रही है, तो कैसी इमेज परसीव होगी पंजाब की? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ। हाँ जी, डर हुण की लगना जी, बनाती हुण तो देखी जाओगी। Shahid, Kareena here, straight. You know, all of us loved you in Jab We Met. The pairing was immensely appreciated, and fans and all of us were eagerly looking forward to you guys being paired together, having scenes together in the movie. Disappointed that you guys don't have scenes together. Personally speaking, were you guys happy or disappointed about it, about not sharing screen space in the movie? मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। And the DVD of Jab We Met is always available. So does that mean Kareena? So Kareena, does that mean you guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, na Shahid? Yeah, I mean बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। I think Imtiaz has moved on. Okay. Also, one more thing. Many congratulations. You are moving to the next stage of your life. Are you ready for fatherhood? मतलब तू पूछ रहा है तो डायरेक्टली पूछना यार, ऐसा क्यों पूछ रहा है? Sir, directly ही पूछा fatherhood. हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, क्या कर लेगा? No, but there's just a small part that I want to talk about amongst all the fun and games, and I really want to say this, that for example, when we made Heather, we used Kashmir as a backdrop. But the story that was being told was a human journey, and I think it can relate to any person, and it does it. This is India, you know, we're all Indians. An issue that lies in one state
can be an issue for the entire country. And I don't think this is a film where we're trying to say the issue is only in one state. That's just a backdrop that we chose. I think it's an issue that needs to be addressed. That's an issue which lies for this entire generation. I think for the parents and for the children, it's a real issue. And I just think it was very courageous on Abhishek's part to dedicate almost 3 years of his life to something that he really believed needed to be spoken about. So I hope people will take it in the right context, because I think the issue is real, and what we should focus on is the issue. And beyond that, like what Vikas said, what we should focus on is this is a fictional film. It's not a documentary. These are fictional characters. They're not real characters. But we're going to talk about something which I think is relevant today. अभिषेक यहाँ पंजाब में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ पे ड्रग इश्यूज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आपकी ये फिल्म इलेक्शन प्रचार पे भी कहीं असर डाल सकती है? हम तो चौबे को इलेक्शन के लिए भेज रहे हैं. But sir, this is a serious question. Yeah, but I have no answer for this question. I've made a film regardless of the timing of its release and all of that. So, and what happens in the local politics of Punjab has got nothing to do with me. I just want, exactly like what Shahid said, this is a issue. This is an issue about young people, and young people across not only Punjab but the entire country should watch this film and hopefully take something from it. Yeah, thank you. Hello, Abhishek. Hi, Abhishek. अभिषेक एक बात बताइए कि एक सेकंड डालें, कहाँ पे हो आप, पहले वो बता दो. अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है? थैंक यू सो मच. अभिषेक ये बताइए कि आपने कोई रियल इंसिडेंट ऐसा देखा है कि आपके सामने कोई ऐसा ड्रग एडिक्ट आया है और आपने उसे इस तरह से तड़पते देखा है या इतना एग्रेसिव देखा है? सेकंड ये कि आपने कास्टिंग को लेके कैसे सोचा कि शाहिद, करीना एंड ऑल, थोड़ी दिक्कतें आई उसमें आपको? जी, अब जो पहला भाग है सवाल का, उसका ये है कि हमने वक्त ज़रूर बिताया पंजाब में और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात की, हर टाइप के लोगों जो इस फिल्म में भी जो कैरेक्टर्स हैं वो इस इशू से डिफरेंट लेवल्स पे जुड़े हैं. सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अब्यूज़, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट हैपेंस टू पीपल हु आर क्लोज टू पीपल हु आर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सच ड्रग्स. और ना सिर्फ पंजाब की नहीं, मैंने ज़ाती ज़िंदगी में भी देखा है लोगों को. तो बस ये था, इंस्पिरेशन ये था कि उसके बारे में फिल्म बनाई, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. सेकंड सवाल आपका क्या था? कास्टिंग को लेकर. कास्टिंग को लेकर के मुझे बहुत बड़ा थैंक यू कहना पड़ेगा जो मेरी जो टीम थी, जो फैंटम की टीम थी, स्पेशली विकास, मधु एंड विक्रम, हु वर बाय माय साइड. एंड मेरा कास्टिंग में दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, तो दे रियली gave me a lot of options to discuss, and then Shahid came into the picture, like he said कि Shahid से मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई, and he came into the picture, and then I mean it was really their help and Shahid that casting इस फिल्म की हो पाई, और मेरी तो आशाओं से परे है. मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी कास्टिंग हो पाएगी फिल्म की. Like I said, I don't have a very evolved casting brain. I mean, No, can I answer this question? Alia, can you please step forward, please, for me? Ladies and gentlemen, Alia Bhatt. Please look at her closely. Do you see a Bihari migrant girl anywhere? Anywhere at all? That would be the answer to your question. Sorry, we're done with the questions. Sorry. Okay, one last. I mean, competition is good. It's good for cinema. So why should I have any problem with that? For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.